Hello everyone. So question है, if one root of the equation 4x square plus 2x minus 1 equal to 0 is alpha, then other root is, options आपको दिए हुए, राइट? सो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, बोला जा रहा है कि इसका एक रूट अल्फा है, देन दूसरा रूट क्या होगा वो बताना आपको, राइट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, लाइक 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर आप इसको सॉल्व करोगे लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, तो x बराबर क्या होगा? सो x बराबर माइनस बी, दैट इज माइनस 2, प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 1, ऐसा ही कुछ होगा। स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2 है, दैट इज 2 इंटू 4। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? -2 प्लस माइनस ये 4 + 16 यानी 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो -2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2√5 एंड डिवाइडेड बाई 8। दैट मीन्स एक्स बराबर आ गया, आपको 2 कॉमन ले सकते हो, सो दिस विल बी -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 8। ये 2 4 टाइम्स कट जाएगा, सो -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, राइट? तो यहां से दो रूट मिला, एक अल्फा आपका हो जाएगा √5 -1/4 एंड बीटा आप ले सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 -√5/4। दैट मीन्स आप ये लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट √5 + 1/4, ठीक है? ये अगर आप इसको अल्फा मानते हो तो दूसरा इसमें से कौन सा होगा? तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अल्फा इज इक्वल टू √5 - 1/4, हर एक ऑप्शन में रख के देख लो कि कौन इसके बराबर आता है। ये चीज कर सकते हो आप ना। क्या करना है कि आपने ये अगर रूट मान लिया अल्फा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अल्फा के जगह पे ये चीज रखोगे, इसमें रखोगे, उसका स्क्वायर करके देखोगे क्या इसके बराबर आ रहा है, तो बीटा ये हो जाएगा। फिर अगर मान लो इसमें रख के देखो क्या ये इसके इक्वल आ जा रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, तो ये बीटा हो जाएगा। मतलब इसमें से इन तीनों में से कोई एक बीटा होगा। बट अगर आप ये वैल्यू रख रख के चेक करोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना? इसमें आप एक और अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है? वो तो एक लॉन्ग मेथड हो गया जिसमें आप हर एक वैल्यू रख रख के चेक कर लोगे कि ये रूट है या नहीं। अगर मान लो अल्फा इक्वल टू √5 - 1/4 आपने इसमें रखा और इसका स्क्वायर किया, अगर इसका स्क्वायर करने के बाद आपको ये मिल गया, इसका मतलब ये बीटा होगा, यही चीज होगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, जैसे अल्फा बराबर यहाँ पे √5 - 1/4 आया एंड बीटा बराबर -√5 + 1/4 आया है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो और अगर आप इसको ट्रिगो से रिलेट करो, सो ये किसका वैल्यू होता है? सो दिस इज साइन 18 डिग्री का। साइन 18 डिग्री बराबर ये होता है, एंड ये किसका होता है? सो दिस इज माइनस साइन 54 डिग्री, क्योंकि साइन 54 डिग्री का वैल्यू ये होता है, करेक्ट? एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सो बीटा बराबर आपको क्या मिल गया? -sin 54 डिग्री। अब आपको इस साइन 54 को ना साइन 18 के टर्म में लिखना है, तभी तो आप अल्फा से रिलेट कर सकोगे। तो इसको आप ऐसे कर दो, -sin 54 को 3 × 18 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला, sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। ये हमने यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है? ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट साइन 3 sin 18 डिग्री -4 sin क्यूब 18 डिग्री, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, दिस विल बीटा विल बी इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 3 अल्फा एंड ये हो जाएगा 4 अल्फा क्यूब, राइट? 3 अल्फा माइनस 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ठीक है? अब इसको अगर माइनस मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा? 4 अल्फा क्यू -3 बीटा। मतलब दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 4 अल्फा क्यू -3 बीटा। 4 अल्फा क्यू -3 बीटा, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप अल्फा इज इक्वल टू इसमें रखोगे ना, तो इसका
पता है वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरा रूट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।